इट्स आइदर यू और नो वन। तुम ही हो और कोई नहीं है। इसका साफ सा मतलब है तुम्हें खड़ा होना पड़ेगा, खुद के लिए भी और सबके लिए भी। सबके लिए क्या इस तरह का मतलब कि अगर तुम खड़े नहीं हुए तो वेल तुम कभी खड़े हो नहीं पाओगे। आउट ऑफ 99.99% पीपल, मोस्ट पीपल डोंट इवन डू शिट। एंड बाय दैट आई मीन डोंट डू शिट। वो कुछ नहीं करते। एंड आई एम नॉट जोकिंग, मैंने सही दिस मजाक नहीं कर रहा जब मैं कह रहा हूँ ये। तुम्हें खड़ा होना पड़ेगा खुद के लिए। अगर तुम नहीं होगे खड़े तो वेल कोई नहीं होने वाला और तुम वहीं के वहीं फंसे जाओगे। वहीं के वहीं फंसे रहने का मतलब सीधे से इसका मतलब ये है कि तुम वहां पे तुम पोजीशन पे हो वहीं पे तुम रहोगे मोस्ट ऑफ योर लाइफ एंड मोस्ट ऑफ योर टाइम उसके लिए वहीं पे तुम फंसे रहोगे। ऐसा नहीं है तुम्हारे पास समय नहीं आएगा, तुम्हारे पास समय है नहीं, तुम्हारे पास समय बिल्कुल भी नहीं है। Whether you like that question or whether you don't like that question, it's a pretty standard effect. Because standing up for yourself is pretty much a good trait, I would say. बट अगर तुम बिना उसका कोई फायदा उठाए तुम कुछ नहीं करने वाले तो वेल तुम वहीं के वहीं फंसे रहोगे जहां पे तुम फंसे फंसे हुए थे। एंड बाय दैट आई मीन एग्जैक्टली व्हाट आई मीन। तुम वही सोच रहे हो जो मैं सोच रहा हूँ, वही तुम बताना चाह रहे हो, तुम मैं वह बताना चाह रहा हूँ। इट्स लाइक अ शाइनिंग इन द मिरर टाइप थिंग। जहाँ तुम्हें सोचने में तुम्हें बताना चाह रहा है कि तुम क्या करना चाहिए और तुम्हें नहीं करना चाहिए। अरे तुम्हें एक तरह से मैं कहूँ तो वेल तुम खड़े नहीं होगे तो वेल कोई भी खड़ा नहीं होगा तुम्हारे साथ। बिकॉज अंत में तुम खुद अकेले ही खड़े रहोगे जिस जहाँ पे तुम पोजीशन पे हो। तुम्हारे साथ तुम्हारा कोई दोस्त नहीं रहने वाला, फिर तुम्हारे कोई फैमिली मेंबर नहीं रहने वाला। इट्स आइदर दैट दे आर गोइंग टू पास अवे और समथिंग लाइक दैट। बिकॉज मैटर ऑफ द फैक्ट they are just like that. And by that I mean is exactly what I mean. खड़े होना और खड़े ना होना एक तरह का अलग से तरीका रहता है। अगर तुम खड़े हुए तो एक तरह से तुम्हें आगे बढ़ना पड़ेगा, अगर तुम नहीं हुए खड़े तो तुम मजाक बन के रह जाओगे। एक इस तरह का मजाक जहाँ पे तुम कोई आगे तुमको बोलता है तो तुम कुछ नहीं बोल पाओगे उसको आगे से, और कुछ वहीं पे तुम एक अपने एक घेरा बना के रखोगे। तुम उसी घेरे में रहोगे लाइक अपने फुल लाइफ के लिए। वो जो लाइफ है तुम्हारी वो एक इस तरह से पेस्टिसाइड तुम एक बन जाओगे वहीं पे, तुम वहां पे तुम खुद को बता भी नहीं पाओगे। बाय पेस्टिसाइड आई मीन एक तरह से जीव जहां पे तुम फंस चुके हो। ऐसा जीव जहां पे तुम एक वो एक अपनी सुरंग में जा चुका है, उस सुरंग से वो बाहर नहीं आ सकता। उस सुरंग से बाहर आने के लिए उसको एक जिस उस सुरंग में फंसा हुआ है उस सुरंग को उस तरह से गाड़ना पड़ेगा, खोलना पड़ेगा। Standing up for yourself is pretty good thing, but standing up for yourself exactly for the right reason जो तुम अगले साल में जो करना है तुम्हें उस चीज के लिए स्टैंड कर रहे हो तो that is a good thing, that is a very good thing, I would say like a very very good thing। इतनी की मैं कहूँगी तुम्हारे अगले दिन जो साल आएंगे इतने 3 साल 4 साल उसके लिए वो एक बहुत बड़ी चीज है। इसलिए भी बिकॉज अगर तुम खड़े हो गए तो वेल तुम खड़े हो गए तो वेल तुम उस जगह पे तुम खड़े हुए तो उस जगह को आगे खींचते चले जाओगे। वो चीज अगर तुम्हारे अगले साल तक तुम्हारे साथ रहेगी। तो ये चीज इस तरह से नहीं है कि तुम उसको एक तरह से बता सकते हो कि तुम ये कर रहे हो तुम नहीं कर रहे। एग्जैक्टली तुम जो कर रहे हो वो तुम पे ही डिपेंड करता है, तुम वो कर रहे हो किसी और पे नहीं करता। बिकॉज अगर तुम वो नहीं करोगे तो वेल नो वन केयर्स व्हाट यू डू। बिकॉज तुम पे वो डिपेंड करेगा कि तुम आगे चल के तुमने जो अपनी कोशिशें की वेल वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज तुम्हारे पे आई तो वेल वो तुम्हारी ही गलती है। बिकॉज तुमने अपनी उस जो तुम्हारे पास समय था उस समय को बर्बाद किया। उस समय को बर्बाद करके तुमने कुछ नहीं किया। कुछ नहीं करने का मतलब इसका मतलब ये है कि तुम कुछ भी नहीं करो, इसका मतलब ये है तुम कुछ करो। कुछ करना है, कुछ बनने के लिए एक लाइक आई थिंक मेरे पास वर्ड्स नहीं है उसके लिए क्या कहते हैं उसको, बट कुछ कहते हैं। जैसे मैंने कहा तुम्हें स्टैंड अप करना है तो खुद के लिए करना पड़ेगा। अनलेस तुम्हारे पास कोई है तुम्हारे साथ तो तुमको लाइक
नेपोटिज्म के साथ ऊपर पहुंचा देगा तो वेल दैट्स प्रीटी लकी फॉर यू इफ यू हैव समवन लाइक दैट। अगर तुम्हारे पास कोई है ऐसा कुछ तो जो तुमको नेपोटिज्म के साथ ऊपर पहुंचा रहा है, तो तुम एक बहुत लकी बंदी हो, नहीं बंदा, बिकॉज मोस्ट ऑफ टाइम आई थिंक people who watch me are like male people, and by that I mean exactly what I mean. As I said, what I said, growing up is realizing your entirety of future your depends on you, on no one else. तुम्हारा पूरा जो फ्यूचर है वो तुम पे डिपेंड करता है, किसी और पे नहीं करता। ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। ऐसा यूनिवर्सल ट्रूथ जिससे तुम बच नहीं सकते और तुम बचाए नहीं जा नहीं सकते तुमको। इस ट्रुथ को तुम अपने साथ लेके चलो, चाहे वो कहीं पे भी हो, चाहे पीछे हो, चाहे आगे हो। वो ट्रुथ तुम्हारे साथ आगे चलता जाएगा, पीछे भी चलता जाएगा। ऑफ कोर्स मैटर करता है तुम कहाँ पे लेके जा रहे हो उसको। जितना तुम ग्रो अप करोगे उतना तुम रियलाइज करोगे कि तुमने जो किया पहले वो तुम्हारे ऊपर कितना लाइक इम्पैक्ट किया है। इस तरह से इम्पैक्ट किया है कि तुमने जो भी अपनी लाइक फ्यूचर में, जैसे मैंने कहा अनलेस तुम खुद पे कुछ कर पा रहे हो, वेल तुम कुछ नहीं कर पाओगे। बिकॉज अगर तुम नहीं कर पाए तो फिर कुछ नहीं कर पाओगे। इट्स जस्ट दैट सिंपल एज आई टोल्ड। No, it's not a question mark or anything like that, but it is what I said. It is because देखो, अगर कोई कुछ ना कुछ करना चाहता है बट वो करता नहीं है। बिकॉज देखो, मोस्ट पीपल जो अपनी जिंदगी में कुछ करते हैं वो एक प्री डिटरमाइंडेड पीछे से चलते रहते हैं। एक सेशन जो कुछ ना कुछ रिजल्ट करता है उनके आसपास। ये जो ऑब्सेशन रहता है ये एक क्रंच की तरह रहता है उनके पास, फंसा रहता है, वो उसको अपने पास रखते हैं बट उसको इवॉल्व करते हैं समय के साथ। समय के साथ उसको इवॉल्व करना वही उनका काम है। Exactly as I think it is what it is. Matter of the fact, I told you as I told you.